हाँ जी, अभी क्या-क्या मसला हो रहा है? ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। सर्वाइकल का हो रहा है। सर्वाइकल के हवाले से तो वो बाइक का मैंने बताया हुआ था कि बाइक के हैंडल को जो है वो अपने ऊपर कर लो और पिलो है वो चेंज करना है। जी, जो रूटीन के अंदर है कि जी, आपने अपने जो सर्वाइकल के जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स करना है। जी, वो मसल्स पुल होंगे तो दर्द होगा, खिंचाव होगा, चक्कर आएगा और आम निशानी जो है सर्वाइकल की वो ये वाली तुम्हारी जो उँगली जो है ना फिंगर्स वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, सुन होना शुरू होंगी। तो ये इनिशियल साइन है कि जी आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। उसके अंदर एक तो वो एक्सरसाइज वगैरह है, तो एक्सरसाइज में क्या है कि जी 10 बार आसमान की तरफ देखो, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ो, ठीक है? कम से कम भी 10 बार दुरूद शरीफ आसमान की तरफ देख के पढ़ो। ठीक, फिर नीचे देखो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर राइट देखो दुरूद शरीफ 10 बार, फिर लेफ्ट 10 बार। इस तरह से करोगे तो बेहतर हो जाएगा। यही ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ वगैरह हैं वो लिख के दे दे रहा हूँ, वो दवाइयाँ खा लेना। अच्छा। तो ये एक्सरसाइज में ये रूहानी बातें मतलब ये ऊपर देख के दुरूद शरीफ पढ़ना, नीचे देख के मज़हबी टच, मज़हबी टच। ठीक है? असल में हमारे यहाँ जो 90% अवाम है ना, वो आम बातों को नहीं समझती। वो मज़हब को ज़्यादा समझती है, तो फिर उनको उसी तरीके से करना होता है। अब जैसे तुमने सवाल कर लिया, दूसरे तो सवाल भी नहीं करते ना। अब जैसे मैं टैबलेट देता हूँ कि जी ये टैबलेट खा लो तो ये उसके साथ-साथ दुरूद शरीफ पढ़ लेना। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो विल पावर है ना, वो इन्हेंस होगी, थोड़ा-सा बेहतर होना शुरू हो जाएगी कि हाँ जी, मैं बेहतर हो जाऊँगा क्योंकि बिलीफ का गेम है, फ़ेथ का गेम है। तो उस फ़ेथ की वजह से ही बंदा जो है वो जल्दी सेहतयाब हो जाता है। और हम लोग जब बच्चे थे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बात 80 और 90 की। उस ज़माने में जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी। तो जुम्मा वो एक ईद का त्यौहार वाला माहौल होता था, तैयार होके सब जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते थे मस्जिदों में। मस्जिद से बाहर जब हम लोग निकलते थे नमाज़ पढ़ के, तो औरतें बच्चों को लेके गोद में खड़ी होती थी। अच्छा, वो भीख माँगने के लिए खड़ी नहीं होती जो आज का माहौल है, आज तो लोग बच्चों को लेके भीख माँग रहे होते हैं मस्जिद के बाहर। अच्छा, ये हकीकत है, ये तुम अपने अब्बू से भी पूछना, वो भी बताएँगे ये चीज़ को। वो बच्चों को लेके खड़ी होती थी कि जी लोग बाहर निकलेंगे, तो बच्चे पे दम दुरूद करवा लेना, फूँक मारो मार देते थे। तो उससे उनको ये होता है कि बच्चे का बुखार है, तो पहले डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये तुम आज भी मैं तुम्हें बिल्कुल रियल बातें बता रहा हूँ। जब वो बाहर खड़ी होती थी, लोग निकलते जाते थे बच्चों पे, फूँकते लाइन से 8-10 जितनी भी औरतें होती थी, वो बच्चों को लेके खड़ी होती थी। तो वो निकलते हुए हम लोग फूँक मार देते थे, जो हमारे बड़े होते थे, बुजुर्ग होते थे। अच्छा, और उसमें जिसकी दाढ़ी सफ़ेद होती थी, सब ये चाहते थे कि उससे फूँक मरवाएँ ना। तो शायद उस वक़्त जरासीम मुस्लिम होंगे, अब तो जरासीम भी गैर मज़हब के हो गए, तो उन पे भी दम दुरूद काम नहीं करता। तो सादगी थी उस ज़माने में। लेकिन ये जो दम दुरूद वाला जो फैक्टर है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि ये आपके अपने जो बिलीफ होता है ना, तो सारा गेम ही आपकी बॉडी के अंदर आपके बिलीफ पे है। आपका ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम, वो तमाम जरासीम के ऊपर फाइट कर रहा है। तो अगर आपका ब्रेन एक्टिव होगा, और वो एक्टिव कैसे होगा, उस बिलीव और उस फेथ से एक्टिव हुआ, ठीक है? तो उसके एक्टिव होने से आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो वाइट सेल्स वगैरह हैं, वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे और वो जरासीम को आइडेंटिफाई करके उसको किल करना शुरू कर देंगे। तो ये फेथ का काम है, जो हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तुम्हें आज मैं बताता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो ये बहसते मुसलमान हमारा ईमान है कि जो वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे अल्लाह के हुक्म से। मतलब उनमें तो इतनी ताकत नहीं थी, वो अल्लाह का हुक्म था, और जिसके ऊपर भी पढ़ के बोलते थे वो खड़ा हो जाता था, ज़िंदा हो जाता था। तो वहाँ पे भी बिलीफ का गेम था। एक औरत थी, वो जो थी ना, वो बिलीवर्स में नहीं थी, जो उनका ग्रुप था उसमें नहीं थी, और उसको कोई बीमारी लगी हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने बिलीवर्स के ऊपर करते थे, जो भी वो करते थे ज़िंदा, वो बिलीवर्स को होता था उनके। तो वो औरत बिलीवर्स में से नहीं थी, उनके मज़हब, उनके फॉलोअर्स में नहीं थी। तो वो जा रहे थे, वो पीछे पीछे आ रही थी, और फिर उस औरत ने पीछे से उनका, उस ज़माने में वो शॉल ओढ़ने का कॉन्सेप्ट था, तो वो उसका शॉल उस औरत ने
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شال پکڑ دیا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مڑ کے اس کو عورت کو دیکھا تو وہ عورت صحتیاب ہو چکی تھی. اتنی ہی دیر کے اندر انسٹنٹ ریلیف مل گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں کیا یہ؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ آپ جو ہے مریضوں کو صحتیاب کر دیتے مسیحا ہو, تو میں نے اس وجہ سے آپ کی اس کو شال کو پکڑا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے کہنے سے تم صحیح نہیں ہوئی, یہ تمہارا وہ یقین تھا جس یقین سے تم نے شال کو پکڑا, تو اس یقین کی وجہ سے تم صحیح ہو گئی. تو یہ وہ یقین کی طاقت ہے. اسی لیے جب ہم مذہبی چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو بلیف ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ایسے لا علاج مرض جس میں آپ کو کچھ بھی نہ ملے, اس کے لیے بھی یہی ہے کہ جی آپ نے دوائیاں وغیرہ تو کرنی ہیں, لیکن دم درود کا روپ تو ہے, وہی امیون سسٹم اور فیکٹرز جو ہیں وہ دم درود کو کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ جیسے تمہارے کو میں نے درود شریف کا بولا, تو وہ بیسکلی اس لیے کہ جتنی دیر تم درود شریف پڑھو گے وہ مسل اتنی دیر تک پیچھے ریلیکس رہیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ فوراً نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ایسے میں تمہیں بولوں گا تو جلدی کر لو گے اور وہ ریلیکس کے اوپر اتنا نہیں کرے گا. لیکن جب وہ درود شریف ساتھ میں پڑھو گے تو وہ اتنی دیر تک وہ ریلیکس ہوتی چلی جائے گی. مثلا یہ ایسے ہی لمبر کا ہے کہ جی جب میرے پاس لمبر پین کے ساتھ آتے ہیں مریض, یا شیاٹیکا کے ساتھ آتے ہیں کہ جی کمر کا درد ہے, تو اس میں جب میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ جی آپ نے سجدے لمبے کرنے, تو بیسکلی وہ جو لمبے سجدے ہوں گے وہ جو پوسچر اس کا ہے نا پیشنٹ کا سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں, وہ وہاں پہ وہ مسلس جو ہے اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. تو لمبر کے لیے سجدے کی پوزیشن بہت بہتر ہے. تو وہ نماز کے ساتھ ہی جب آپ اپنا سجدہ کر رہے ہو تو وہاں سے وہ بہتر ہو جائے گا. ہمارے یہاں ابھی تک جو پیر فقیروں کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ اسی بلیف کے اوپر چل رہا ہے. اچھا ان کو وہاں سے آرام مل رہا ہے تبھی وہ ادھر بھی جا رہے ہیں, ورنہ تو ختم ہو جائے 6 مہینے میں سال میں اس کا دھندا بند ہو جائے. لیکن وہ دھندا بند نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا معجزہ ہے جو کر رہا ہے, کیونکہ 90% تو جعلی ہیں سارے, ہم جانتے ہیں. تو وہ جو صحیح ہو رہے ہیں دم درود والے وہ اپنی فیتھ کی وجہ سے, جس کا جتنا زیادہ فیتھ ہوگا اس کو اتنا جلدی اس سے ریلیف ملے گا. یہ تو تھا آج کا چیپٹر. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر فیصل امام.